वैसे ईशान एक बड़ा सेलिब्रिटी है जिसका फाइनेंस, आईटी, रियल एस्टेट और कई चीजों का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी है। मायरा का दिल उसके सामने तेजी से धड़क रहा था। उसको ईशान के साथ बिताई वो रात याद आ रही थी। वो सब याद करके उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। मायरा पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि उस रात वो लड़का ईशान ही था, पर दिमाग कह रहा था कि वो ईशान ही है। ईशान ने उसे याद दिलाते हुए कहा, 6 साल पहले मायरा। ईशान ने उसकी बाहों को मजबूती से पकड़ लिया। मायरा को उसका इस तरह से उसे टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे वही पुराना सब कुछ याद आ रहा था। उसने अपने आप को ईशान की मजबूत पकड़ से छुड़वाया और वहां से पीछे हट गई। मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। ईशान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मायरा ने उसे गुस्से से बोला, ईशान, थोड़ा तमीज से रहो और अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। ईशान की नजर मायरा की घड़ी पर पड़ती है, जो कि एक जेंट्स घड़ी थी, और वो मायरा की कलाई पर अच्छी नहीं लग रही थी। तभी उसे याद आया कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स वाले दिन मायरा ने उससे टाइम पूछा था। तब ईशान ने अपनी घड़ी मायरा को दे दी थी। उस दिन अनिका ने मायरा की घड़ी पानी में फेंक दी थी। जल्दबाजी में वो एग्जामिनेशन टिकट लाना भूल गई और थोड़ा लेट भी हो गई थी। मायरा ने एक कार को पार्क होते हुए देखा, तो उसने कार में बैठे हुए आदमी से टाइम पूछा। उस आदमी ने मायरा को अपनी घड़ी ही दे दी। मायरा का एग्जाम उस दिन बहुत अच्छा हुआ। मायरा को लगने लगा कि ये घड़ी उसके लिए बहुत लकी है। घड़ी के पीछे ईशान का नाम था। तभी ईशान बोला, मायरा, तुमने 12 साल की एज में ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे दिए थे। तुम एक टैलेंटेड लड़की थी। मायरा ने ईशान की घड़ी वापस करते हुए बोला, थैंक यू। ईशान का चेहरा फीका पड़ गया। ये घड़ी उसकी तरफ से मायरा को गिफ्ट था। बजाय खुश होने के, मायरा उसको घड़ी लौटा रही थी। ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसी समय मायरा का फोन बजता है। वो ईशान से कहती है, मिस्टर ईशान, मैं माफी चाहती हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं पहले फोन पर बात करना चाहूंगी। हाँ हाँ, जरूर, इसमें मुझे क्या ऐतराज होगा। मायरा साइड में जाकर फोन पर बात करने लगी। फोन पर बात करते वक्त वो थोड़ी अपसेट लग रही थी, पर जल्दी ही वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, लकी वॉच के लिए थैंक यू। मैं आपको डिनर पर इनवाइट करूंगी। आशा करती हूँ आप मुझे इसका चांस जरूर देंगे। अभी क्यों नहीं, अभी लंच टाइम है, अभी चलते हैं। मायरा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, मेरी मम्मी ने मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है, तो अभी तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। ईशान ने बोला, ओह, मैच मेकिंग टाइप, हाँ? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मायरा के पास उसे नहीं कहने का कोई बहाना नहीं था। उसने ईशान को भी अपने साथ आने दिया। इतने में ईशान को कोई बिजनेस कॉल आता है और वो कैफे के बाहर खड़ा होकर फोन पर बातें करने लग जाता है। जैसे ही मायरा कैफे में एंटर होती है, वहां बैठी हुई एक लेडी उसका मजाक उड़ाती हुई बोलती है, मायरा, मैंने उसे देखा, वो बहुत ही मैच्योर है। अभी भी वो अपनी पहली वाइफ को भूला नहीं है। कितना प्यारा हस्बैंड होगा वो तुम्हारा। तुम उसके साथ खुश रहोगी। मुझे इंतजार रहेगा कि जब मेरी शादी हो तब तुम दोनों एक साथ वहां आओ। जानने के लिए सुनिए सीईओज मैरिज प्रपोजल, सिर्फ कुकू एफएम पर।